दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, जरूर आपने सुनी होगी। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। पहले रफा में जिस तरीके से इजराइल ने बमबारी की, क्योंकि इजराइल ये समझ चुका है, नेतन्याहू ये समझ चुके हैं कि एक एक वो देश जो लगातार उसको बम, गोला बारूद, मिसाइल मुहैया करा रहे थे, वो तमाम देश बैकफुट पर आ गए। जो लगातार अमेरिका की वजह से इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, अरब देश, मुस्लिम परस्त देश, इस्लाम परस्त देश, वो भी अब सरेंडर कर चुके हैं और इजराइल को आंखें दिखा रहे हैं। ऐसे में उसने रफा पर बमबारी कर दी थी, लेकिन यही उस पर भारी पड़ गई। रफा के अंदर जो उसने हालात पैदा किए, उसके बाद पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ खड़ी हो गई है। न केवल इजराइल को युद्ध अपराधी घोषित किया जाएगा देश, बल्कि नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी अलग अलग देश कर रहे हैं, जिसमें पश्चिमी देश भी शामिल है। लेकिन इन सब के बीच बौखलाए हुए नेतन्याहू ने एक बड़ा कांड कर दिया है। आज मैं वही दिखाने जा रहा हूं कि कैसे गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन जब नेतन्याहू अपने ही देश के खात्मे के बारे में सोचते हैं तो कैसे वो नरसंहार पर उतर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। अपील ये कि जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस नंबर पर जितनी संभव मदद हो सके आप मदद कीजिएगा। आपका छोटा भाई अब लगातार आपसे अपील कर रहा है कि आपका ये जो मदद है, आपकी तरफ से दी जाने वाली मदद, आपका प्यार, आपके दुलार, आपकी मोहब्बत लगातार हमारे हौसले, आप हमारे जज्बे और हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती देते हैं, मदद प्रदान करते हैं। अब सबसे पहले एक वीडियो में आपको दिखा देता हूं दोस्तों, जो फिलिस्तीन खासकर वेस्ट बैंक से निकलकर सामने आई है कि किस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यानी पहले गजा में फंसा इजराइल, तो वहां से अपने टैंक, अपने सैनिक वापस बुलाने पड़े। फिर बौखला गया तो उसने रफा पर अटैक कर दिया, जहां पर ज्यादातर शरणार्थी रह रहे हैं, जहां छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं, महिलाएं रह रही हैं, बूढ़े बुजुर्ग रह रहे हैं, जिनका हमास से लेना देना नहीं। अगर हमास पर अटैक कर रहे हैं इसलिए वो लड़ाका संगठन पर हमला ना करके अब वो सिविलियंस पर ही हमला कर रहा है। शुरुआत से कर रहा है वैसे तो, लेकिन रफा पर करके उसने तमाम देशों को अपना दुश्मन बना लिया। लेकिन अब वो वेस्ट बैंक पर किस तरह से अटैक कर रहा है, पहले वो वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखिए। दरअसल इसे मेगाट्रॉन ने ट्वीट किया और लिखा कि इजरायली मिलिट्री फायर बॉम्ब्ड इन वेस्ट बैंक। इसमें लिखा गया, इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में बमबारी की। इजरायली सेना आज रात वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घर जला रही थी और पीछे हटने के दौरान उस पर हमला किया गया। यानी कि इजरायली की सेना जब ये सब कर रही थी तो उस दौरान इजराइल की सेना पर ही अटैक कर दिया गया। वेस्ट बैंक की तरफ से भी उसे मुंह तोड़ जवाब मिला है। लेकिन हरकतें सिर्फ यही नहीं है। मैं शुरुआत से आपको एक कहावत याद दिलाता रहूंगा हर वक्त कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो जो नेतन्याहू है ना, इजराइल है, उसके खात्मे का वक्त आ गया है। तो केवल गजा के अंदर नहीं, रफा के अंदर नहीं, बल्कि वेस्ट बैंक के साथ साथ लेबनान के अंदर किस तरह की हरकतें कर रहा है, कैसे आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, वो एक वीडियो और दिखा देता हूं। ये वीडियो भी देखिए जिसे मेगाट्रॉन ने ट्वीट किया। वॉर मॉनिटर ने जो इसे ट्वीट किया, माफी चाहेंगे, मेगाट्रॉन नहीं, वॉर मॉनिटर ने इसे ट्वीट किया था और इसमें लिखा ज़ियोनिस्ट टेररिज्म ऑन साउदर्न लेबनान। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि कैसे लेबनान पर अटैक लगातार किया जा रहा है। आप इलाका देख लीजिए, रिहायशी इलाका है, धुआं जबरदस्त तरीके से उठा हुआ है। पहले आग आग और हर तरफ फिर धुआं ही धुआं नजर आता है। जबकि आपने अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से, या फिर आपने खुद भी देखा होगा, इजराइल के किसी अधिकारी ने आगे आकर, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, इजराइल के किसी अधिकारी ने आगे आकर अब तक इस बात को लेकर दावा नहीं किया कि हमास की तरफ से या फिर हिजबुल्लाह की तरफ से उनके नागरिकों को निशाना बनाया गया। अभी तक नहीं। हाँ, उनकी सेना को निशाना बनाया गया, लेकिन अब तक नागरिकों को निशाना बनाने की बात दोनों ही लड़ाका संगठन, जिसे पश्चिमी देश या इजराइल आतंकी संगठन कहते हैं ना, हमास आतंकी संगठन, फिलिस्तीनी आतंकी संगठन, हिजबुल्ला आतंकी संगठन, ये कहते हैं ना। लेकिन हिजबुल्ला हो या हमास हो, वो कितने बड़े आतंकी हैं और कितने बड़े दुर्दांत आतंकी हैं, उन्होंने परिचय दे दिया है। वो सेना को निशाना बना रहे हैं, आम नागरिकों को नहीं। लेकिन असल में आतंकी कौन है, यह साबित कर दिया इजराइल ने। उसने बताया कि हम लड़ाका संगठन के नाम पर हम छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ही मारते रहेंगे। ये चारों तरफ से घिरने के बाद है। आपको याद है, हमारे सहयोगी और द कंटाप ने ही आपको दिखाया था, हमारे सहयोगी आदिल ने बताया था कैसे आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नेतन्याहू बुरी तरह से फंस गए। उन्होंने बताया था तफसील के साथ, पूरे विस्तार के साथ, कि किस तरीके से एक एक करके सारे देश आईसीजे में इजराइल के खिलाफ वोट करने के लिए खड़े हो गए। यानी बुरी तरह से फंस चुका है। अब इजराइल के अंदर हालात ये पैदा हो गए हैं कि इजराइल का नामो निशान तो मिट रहा है, लेकिन नेतन्याहू अपने देश से बाहर नहीं आ सकते।
जी हाँ, अगर वो बाहर आएंगे तो कई देशों में हालात ऐसे हैं, उनके खिलाफ ऐसे फरमान जारी कर दिए गए, ना केवल उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी वो इजराइल के अंदर ही रहेंगे, जो वो इजराइल जो लगातार खत्म होता जा रहा है और उस जगह फिलिस्तीन बसने वाला है। जानते हैं इस बात से बौखलाकर नेतन्याहू ने क्या बयान दिया है? पहले मेगाट्रॉन का ये खबर देख लीजिए जो मेगाट्रॉन ने ट्वीट की और क्या लिखा है। ब्रेकिंग नेतन्याहू, एवरीवन नोज दैट आई एम द वन हु फॉर डिकेड्स ब्लॉक द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिलिस्तीन स्टेट दैट वुड एंडेंजर आवर एक्सिस्टेंस। बताया गया, इनको हिंदी में ट्वीट कर देंगे जो नेतन्याहू ने कहा है। नेतन्याहू का कहना है कि सुने भैया, हर कोई जानता है कि मैं वही हूं जिसने दशकों तक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को अवरुद्ध किया, जो हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल देगा। इनका कहना है कि मैं ही था, मेरी ही वजह से फिलिस्तीन अब तक उबर नहीं पाया। मैं ही था जिसने फिलिस्तीन को बर्बादी की तरफ ढकेल कर रखा। मैं ही था जिसने फिलिस्तीन की इंच इंच जमीन को लीलता चला गया। ये मैं ही था। लगातार खुद बता रहे हैं। जानते हैं डर किस बात का है? मेरा फिर बताना है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये पूरा मामला चल रहा है। पहले ही सारे देश उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच उनके अपने देश में यह खबर भी हमारे सहयोगी आदिल ने आपको दिखाई थी, किस तरीके से इजराइल के अंदर ही इजराइल के लोग ही नेतन्याहू के खिलाफ उसे आतंकी बताते हुए, उसे नरसंहारक बताते हुए सड़कों पर उतर आए। वो समझ गए कि जो कुछ हुआ चलिए ठीक है, लेकिन इस दौर में आसानी से इजराइल के अस्तित्व को बचाया जा सकता था। ये वो हमास नहीं है, ये वो फिलिस्तीनी नहीं है, ये वो दुनिया नहीं है, ये वो दौर नहीं है जब इजराइल का लोहा हर कोई मानता था, उसकी झूठी कहानियों पर हर कोई भरोसा कर लेता था। कभी मोसाद, कभी टेक्नोलॉजी, कभी कोई और बात, कभी बारूदी तोपखाना, तमाम झूठी कहानियां मनगढ़ंत गढ़ने के बाद इसने कई देशों के साथ संबंध बनाए और फिलिस्तीन की जमीन को लीलता चला गया। अब इजराइल के लोग इस बात से नाराज हैं कि नेतन्याहू को गद्दी से उतारना होगा। अब उनको भरोसे में लेने के लिए इसको पता है, नेतन्याहू को पता चल चुका है कि अब बाहर जाना तो मुश्किल है, अपने देश में रहना है तो अपने देश की जनता को की भावनाओं से खेलो, उनको परगलाते रहो। इसलिए वो बता रहे हैं कि भाई सुन लो, जो ये मैं कर रहा हूं ना, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं बल्कि इजराइल के लिए कर रहा हूं। जबकि हकीकत अब इजराइल की जनता समझ चुकी है, ये अपने लिए, ये हमारे लिए नहीं कर रहा, ये इजराइल के लिए नहीं कर रहा, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए कर रहा है। मैं जिंदगी का शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि हाल ही में मैंने आपको तकरीबन 20 से 25 दिन पहले एक खबर बताई थी, जब इस नेतन्याहू एक मीटिंग में बैठे हुए थे, इनके रक्षा मंत्री हैं, मुंह पर कागज फेंक कर मार के चले गए थे। वहां पर तमाम कमांडर्स बैठे हुए थे जो लगातार गजा के अंदर नजर बनाए हुए थे कि उनके सैनिक क्या कर रहे हैं, कैसे हमला कर रहे हैं। उन्होंने भी नेतन्याहू से साफ तौर पर कह दिया था कि आपका लाडला तो फ्लोरिडा में बैठा हुआ है, गुनगुनी धूप में नंगे बदन बैठकर मौज काट रहा है, या हमारे सैनिक, हमारे देश के नागरिक लड़ रहे हैं, सैनिक बनकर गजा के अंदर जा रहे हैं, लाशें बाहर आ रही हैं, टैंक कबाड़ में तब्दील हो गए, आप मौज काट रहे हैं। ये पूरी तरह से समझ चुके हैं नेतन्याहू कि अब बचना बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। इसलिए अब वो अपनी जनता को समझाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच खबर यही है कि जल्द ही हिसाब होने वाला है नेतन्याहू का। और फिर मैं कहता हूं, जब गीदड़ की मौत आती है ना, वो वाकई शहर की तरफ भागता है, और जब नेतन्याहू जैसे तानाशाह अपने ही देश को खत्म करते हैं, उस वक्त वो फिलिस्तीन की तरफ भागते, गजा की तरफ भागते हैं, रफा की तरफ भागते हैं, वेस्ट बैंक की तरफ भागते हैं, भागते हैं लेबनान की तरफ हमले करने के लिए, आम नागरिकों को मारने के लिए।